साहित्य अमूल्य निधि है। अब दुष्यंत जब विगत के पीछे पीछे शकुंतला कर्ण ऋषि के आश्रम में रहती थी, उसके बारे में कहा गया कि वो विश्वामित्र और मेनका के संयोग से पैदा हुआ और वो चली गई अप्सरा। तो विश्वामित्र ने उसको कर्ण ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। अभी दुष्यंत कुछ नहीं जानता शकुंतला के बारे में, शकुंतला के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा मेहर जी, आओ आप दुष्यंत किस तरह से दो सीढ़ी और नीचे गिरते हैं। जब वो कर्ण ऋषि के आश्रम के हिरण के पीछे पीछे गया तो ऋषि आश्रम में रहने वाले उस साधु मन बोले, ये आश्रम का परिक्षेत्र है, यहाँ पशु पक्षियों को मारना उचित नहीं है। और आप एक और मेरा भी बतिया रहे हैं, पेटे में बतिया का दर्द हो तो हो सकता है बतिया के फिर आगे बढ़ जाए। आप अतिथि के रूप में अभी कोई पहचान नहीं रहा कि ये राजा है, आप अतिथि के रूप में हमारे आश्रम में रह सकते हैं। दुष्यंत अपने कुछ साथियों के साथ उस आश्रम में चले जाते हैं और उस आश्रम में यज्ञ में डिस्टर्ब करने वाले जंगली जानवर पशु पक्षियों को वो बतिया करते थे, उनसे हटाते थे। उन्होंने सुन रखा था कि कर्ण ऋषि कहीं गए हैं और उस आश्रम की व्यवस्था देखभाल वो शकुंतला के जिम्मे पे छोड़ी हुई है। एक दिन वो शकुंतला अपनी सखी के साथ जल लेने के लिए गई। तो वहां पे एक भौरा आ गया जो शकुंतला के इर्द गिर्द घूमने लगा और उसका अटैक यानी उसका हमला वो करता नहीं था, लेकिन कभी वो कान की तरफ जाता था, कभी वो ओठों की तरफ आता था, कभी वो आंखों की तरफ आता था। उसकी सखी एक मजाक में बोलती थी कि शकुंतला इस भौरे से बचाने के लिए लगता है कि राजा को ही बुलाना पड़ेगा, वही अपनी तलवार से इस भौरे को काटे। लेकिन न जाने कि वो भौरा कभी शकुंतला के होठों की तरफ जाता था, कभी कानों की तरफ जाता था, कभी उसको घेरता था।
इस सृष्टि का कैसा संकेत था, ये कैसा खेल था। और सखी बोलती है कि बचाने के लिए राजा को बुलाना पड़ेगा और वो अपनी तलवार से इसको काट देगा, लेकिन न जाने वो भौरा शकुंतला को आने वाले वक्त से के लिए रोक रहा था या उसे आगे बढ़ने के लिए। शकुंतला समझ जाती, लेकिन वो अपनी नरगिस को भूल गई थी। वो अपनी नरगिस को भूल गई थी, इसलिए कैसे समझती। और दुष्यंत पेड़ के पीछे छुप के ये बातें सुन रहा। सखियां मजाक कर रही थी और वो भौरा शकुंतला का पीछा ही नहीं छोड़ रहा और तीन ही क्रिया कर रहा था। उसके इर्द गिर्द घूम रहा था, कभी उसको काने के तरफ जाता था, कभी उसके होठों की तरफ जाता था। शकुंतला घबराती है। दुष्यंत सारी बातें सुन लिया, तुरंत दुष्यंत उसकी खूबसूरती को देख के इस तरह से घिर चुका था कि दुष्यंत भी तो पहले ही अपने विवेक की रस्सी से छूट के बाहर आ चुका था। तो वो भी कैसे समझ पाता था, उसे तो कुछ और दिखाई दे रहा था। वो देखता है कि खूबसूरत एक हंसनी रूपी, अब एक वहां हंस है, एक हंसनी है, चाहे हंस कहो या हंसनी कहो, और एक हंसनी उसको यहाँ लिखने लगे थे। वो हंसनी भी कुछ कहती है और ये हंसनी भी कुछ कहे, ये चाह रहा उभरने शुरू हुई। ये दूसरे से तीसरी सीढ़ी का गिरना था। उसका गिरना था और वो आगे बढ़ता है, कहता है कि मैं तुम्हें इस भवन से बचा सकता हूं। अब यहाँ पे जब दुष्यंत सामने खड़ा होता है उस शकुंतला के सामने, तो एक अच्छे सुडोल शरीर, खूबसूरत बदन, गठीला, राजाओं का भी राजा उसको जीता है। और इधर दुष्यंत को न जाने क्या क्या उसकी खूबसूरतियों की कल्पनाओं के ऊपर हो जाता है। कालिदास ने बहुत चीजें लिखी हैं, विवरण नहीं किया जा सकता। उसमें उसने एक अंग को कालिदास ने लिखा है। किसका किसका मैं तो खुद ही नहीं पढ़ा लिखा है। लेकिन यहाँ पे वो हंसनी छोड़, यहाँ पे उसको हंसनी दिखाई दे रही है। कल्पना तो नहीं की होती है, लेकिन बदल देता है यहाँ। ओ हंसनी कहाँ चले? तो यही फर्क है। विवेक की रस्सी छूट गई है।
कामुकता घेर लिया। जब जब नजरें उठी और पलकें छूटी, उसको इकरार समझ रहा है। इकरार है लेकिन जाहिर नहीं है। भौरा छोड़ के चला जाता है, जैसे भौरे की बात शकुंतला ने समझी थी। अब दूसरे से कल्पना कर रहा है। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। अरमान कहाँ गए? कहाँ अरमान उनके कहाँ हंसनी के पास गए थे? अब अरमानों को वो किस हंसनी पे खोज रहा है? ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ गई, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। सांसों में कुछ सांसें महक कुछ और होती है। अब यहाँ दूसरे लोग इस हंसने की महक आने लगे। सांसों में वहाँ एक कमल है और यहाँ भी एक कमल की कल्पना है। कितना अंतर है। ओ तेरे से रहने का
महाराज